हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक्चुअली मैं ब्रेक लिया हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरा रूल रहता है 2 दिन अगर कंटिन्यू लॉस होता है थर्ड डे मैं ब्रेक लूँ। तो इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ जो बहुत ज़्यादा मेरा एक्चुअली 5 ईयर्स हो गया है ट्रेडिंग में। और 5 ईयर्स में मुझे यही पता चला है किस वजह से ज़्यादा लोग फेल होते हैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नी में। तो मुझे एक ही चीज़, इसका एक ही रीज़न है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगा? अगर डिसिप्लिन बिल्डअप होगा तभी कंसिस्टेंसी आएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं ये मान के चलूँगा। देखिए, मार्केट में बहुत सारा सेटअप है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, सभी काम करता है, लेकिन सभी हमारे लिए नहीं बनता है। और ये कैसे हमको पता चलेगा? पहले जो मार्केट में आते हैं 5 महीना 6 महीना आते हैं, तो मार्केट से कुछ सीखते हैं और हमारा लॉसेस जो भी होता है। तो मेरा तो बता दूँ, मुझे 6 महीने सिर्फ लॉसेस देके ही मैं देखा। उसके बाद एक कोर्स जॉइन किया। वो उनका सेटअप अलग अलग था। उनको 1 साल डेढ़ साल फॉलो किया, उनका वो फ्यूचर में ट्रेड करते थे। तो मैं भी फ्यूचर में ट्रेड किया, लेकिन फ्यूचर में भी वही होता है, 1 डेढ़ लाख 2 लाख अभी के टाइम पे 1.5 लाख ऐसे लगता था फ्यूचर में। तो उसमें थोड़ा कुछ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। उसके बाद मैंने ऑप्शन में शिफ्ट किया और ऑप्शन में ज़्यादा ये मिलता है, क्वांटिटी मिलता है। तो 1 साल हो गया था, तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलने से मार्केट ट्रेंडी भी था। मैं एक्चुअली 2021 में मार्केट में आया। 2022 में मार्केट अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत कैंडल का नॉलेज आ गया था, थोड़ा प्राइजेशन आ गया था। थोड़ा मतलब ये तो बोलूँगा, मैं रिस्क रिवार्ड के ऊपर उतना फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत कम ही कर रहा था। और मनी मैनेजमेंट नहीं मालूम था, और मनी मैनेजमेंट मालूम नहीं था, और साइकोलॉजी उतना पता नहीं था कि कैसे प्रॉफ़िट को रखना है सेव करके। लॉसेस जब हो तो कट करके उस दिन निकलना है। लॉसेस जब होता था बहुत बड़ा-बड़ा होता था, कंटिन्यू प्रॉफ़िट तो आता था, लेकिन तो तभी साइकोलॉजी ठीक नहीं था और मैं मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं था, तो धीरे-धीरे उसको सीखने में पड़ा, तो लॉसेस देना पड़ा। उसके बाद दूसरा कोर्स किया, उनका स्ट्रैटेजी अलग था, तो उनको करना पड़ा। और क्या होता है कि हमारा ये जो डेवलप होता है, एक स्टाइल डेवलप होता है, वो मैच नहीं करता है सबके साथ। तो कहीं पर क्या होता है ट्रेंड लाइन का, तो क्या होता है कि हम हमारे अंदर भी एक स्टाइल डेवलप होता है, तो उसको भी मैच करना पड़ता है, जो मेंटर सिखाते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। तो आज एक्चुअली मैं ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ, चार्ट ओपन है, देखिए ये एक्चुअली धीरे-धीरे आता है कि मार्केट के सामने आप बैठे हो, ट्रेड जाता है, आपका जो भी होता है, आप उसको नहीं करते हो। ये धीरे-धीरे डेवलप होता है, इसको 3-4 साल, 5 साल लग जाएगा। मुझे अभी 5 साल लग गया है। मुझे ये पता चल गया है कि मुझे कंसिस्टेंसी काम करना है। अभी मैं जिस सेटअप पे काम कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है उस सेटअप पे मैं कितना दिनों से सीख रहा हूँ? वो एक्चुअली जिन मेंटर से मैं सीख रहा हूँ 8 से 9 महीने, 1 साल हो गया होगा लगभग, उनसे सीख रहा हूँ। बीच में 3 महीना मैंने स्टॉक में भी सीखा। कोई बुरी बात नहीं है, मैं स्टॉक में सीखा, लेकिन मुझे यही है, मुझे नहीं, सबको यही लगता है कुछ ज़्यादा सीखूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। सीखते एक स्टेज पे आना पड़ता है, जब भी क्या होता है सब कुछ भूल के जो आपको जो आपको पता चलता मतलब सब कुछ तो पता चलेगा, लेकिन आपको जो सही लगेगा, मतलब आपको मैच करेगा, उसी को कंसिस्टेंसी करना है। और ये यहाँ से और कुछ चीज़ से सेटअप कुछ भी नहीं सीखना है। कोई भी वीडियो आपको देखना नहीं है, सिर्फ़ आपका जो सेटअप है, वो अगर आपका मेंटर भी सेम कर रहे हैं, तो उनको फॉलो देखिए और खुद के ऊपर ज़्यादा काम कीजिए। जैसे मैं अभी मेरा जो सेटअप है, मैं क्या करता हूँ, 1 आवर लेवल पे 1 आवर टाइम फ्रेम में लेवल खींचता हूँ, 15 मिनट की लेवल खींचता हूँ। वहीं से अगर मार्केट 5 मिनट का कैंडल फॉलो करता हूँ और वहाँ पर अच्छा कोई कन्फर्मेशन कैंडल मिलता है, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अभी जो 7 डेज़ हो गया मैं डेली का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये 7 डेज़ ही हुआ, मैं पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले मैं करता था मतलब 1 महीना डेढ़ महीना करता था, सेम रूल फॉलो करता था, उसके बाद थोड़ा चेंज कर लेता था, सिस्टम चेंज कर देता था, रनिंग कैंडल में एंट्री करता था। तो मेरा मेंटर तो मुझे बोलता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। मैं मेंटर को क्या समझ में आता है, बोलते हैं कि ग्रुप में सबसे ज़्यादा मैं ही डिसिप्लिन हूँ। वो क्यों बोलते हैं मुझे ही पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं डिसिप्लिन उतना नहीं हूँ। मुझे डिसिप्लिन क्यों नहीं हूँ? अगर मैं चैलेंज लिया हूँ खुद से, खुद के ऊपर बहुत से, अभी नहीं, मैं जब डेढ़ साल 2 साल हो गया मार्केट में, तभी से बहुत बार क्या करता हूँ। एक बात मैं सुना था, 21 दिन अगर 21 दिन कंसिस्टेंसी में जो काम करेगा तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। वो मैं बहुत बार कर चुका हूँ, 21 बार करूँगा। मैं पेपर में जर्नल मेंटेन करूँगा। मैं ये भी बोलता हूँ, मैं अभी भी जर्नल नहीं मेंटेन कर पा रहा हूँ। पेपर में 10 दिन 15 दिन ऐसे करता हूँ। 20-21 दिन में करता था, फिर मुझे लगता था हाँ हो गया, फिर से क्या करता था, फिर से नया सीखता था। उसके बाद वो उसको 21 दिन करता था, ऐसे-ऐसे करके अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं डेली अपलोड वीडियो कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे रेड करने के बाद मुझे 1 आवर लगभग लग जाता है एडिटिंग करके उसको अपलोड करने में। वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन 5 मिनट नहीं लिख पा रहा हूँ। अभी मेरा वही भी गलती हो गया, ठीक है, मैं उसको क्लियर करूँगा। मुझे ये भी हेल्प हो रहा है कि मैं वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे वही जर्नल मेंटेन की तरह ही लग रहा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। आप अब मैं यही बोलूँगा, जो भी 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया मार्केट में, आप दूसरा कुछ सीखिए मत। आपको जो मालूम है, जो मालूम मतलब आपको जो सही लगता है, जो मार्केट में सेटअप और रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि लिमिटेड लॉस लेना है,
जैसे कि मुझे लगता है निफ्टी में 10 से 14 पॉइंट एक की स्टॉप लॉस देना, उससे कम देंगे भी, वो भी मतलब नहीं होगा, वो फ्लक्चुएशन में चला जाएगा। तो वो देना पड़ेगा 1 या 2 मैक्सिमम 3 ट्रेड जो आपका रूल फ़ॉलो करते हैं वो करिए, उससे ज़्यादा नहीं। और टाइम फ्रेम कंटिन्यू सेम रखिए, जैसे कि 5 मिनट में आप ट्रेड करते हैं, 5 मिनट का कैंडल ही देखिए, 1 मिनट का मत देखिए, 15 मिनट में आप एनालिसिस कर सकते हैं, 1 आवर डे कैंडल एनालिसिस करें। ट्रेड आपको 5 मिनट अगर करते हैं 5 मिनट लीजिए, अगर 15 मिनट करते हैं 15 1 मिनट में प्रेफ़र नहीं करूँगा, कि मैं भी बहुत बार 1 मिनट करके देख चुका हूँ। वो होता है कि ज़्यादा दिन नहीं हो टिक पाता है। तो यही मैं बोलूँगा, एक रीजन के बाद एक रीजन में फेल्ड होते हैं, जो है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी इतना ईज़ी नहीं है कि हाँ, आज आप अगर बिगिनर है, स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट, तो ईज़िली आ जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप एक ही चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, वो जल्दी थोड़ा आ सकता है। मुझे अभी 5 साल लग गया यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं अभी कंसिस्टेंसी कर रहा हूँ। जो जो आप मार्केट में 7 डेज़ हुआ मेरा प्रीवियस देखे होगा अगर, मैं जो लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, मैं वो उसमें कंसिस्टेंसी जो सेटअप में मैं स्टार्टिंग से फ़ॉलो कर रहा हूँ, सेम सेटअप। मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन मुझे लेवल पे कैंडल चाहिए, परफेक्ट कैंडल चाहिए। कैंडल कंप्लीट होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस जितना मैं रखता हूँ, अगर वहाँ तक मार्केट आता है, मैं ट्रेड लेता हूँ। और जो 1:3 4 का मैं टारगेट रखता हूँ, सेम टू सेम रखता हूँ। 2 दिन लॉस हुआ है, इसके वजह से मैं ये मेरा सेटअप चेंज नहीं करने वाला हूँ। इसको 100 दिन करूँगा, 100 दिन करके यही मार्केट 100 दिन मतलब 4 से 5 महीना लग जाएगा। ऐसा नहीं कि 100 दिन बोल दिया तो मतलब डेली 2 ट्रेड बोल रहा हूँ, वो कैलकुलेट नहीं होगा। आपको 100 दिन मतलब डे 100 तक मैं ये लेके जाऊँगा, वहाँ तक देखूँगा क्या होता है। तो मुझे ये पक्का मालूम है, ये सेटअप बढ़िया सेटअप है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मेंटर इसमें बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम अभी मैं मानकर चलता हूँ, मैं जो अभी सेटअप कर रहा हूँ, मुझे 50-50% चांसेस है प्रॉफिट और लॉस का। अगर मैं 50% लॉस करूँगा, 50% प्रॉफिट करूँगा। लेकिन इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँगा, इसको समझ जाऊँगा, तो मुझे 80-90 विनिंग रेट तक चला जाएगा। देखिए, हर सेटअप काम करता है। आप डेली के डेली अगर वही सेटअप 100 बार, 500 बार, 1000 बार उसके ऊपर ट्रेड लेंगे, तो विनिंग रेट बढ़ता है। तो बोलते हैं ना 80% इसका विनिंग रेट है, 70%, वो ऑटोमेटिक नहीं आता है। आप उसी में अगर 100-500 बार ट्रेड पंच करेंगे, तभी आएगा। मार्केट का बिहेवियर देख के, आपका वो कैंडल का बिहेवियर कौन से टाइम में हो रहा है, कौन से टाइम में नहीं होगा। अगर 100 बार, 500 बार, 1000 बार उसी के सेटअप पे काम करिए, तभी जाके वो विनिंग रेट बढ़ेगा। और मैं ये मान के चलूँगा, ये सेटअप को मुझे सीखने के लिए लगभग 1 साल लग गया। 1 साल मतलब देखिए, सब कुछ मिला के होता है, ऐसा नहीं कि हाँ, मुझे 1 साल एक ही सेटअप सीखने में लग गया। साइकोलॉजी भी कहता है, जो आप पहले सीखे थे वो भी याद आता है। मेरा ये गलती होता था, पहले क्या करता था, मैं दिन में 2 ट्रेड तो कर लेता था, डिसिप्लिन में कर लेता, जितना लॉस देना होता दे देता है, लेकिन रनिंग कैंडल में एंट्री कर लेता कभी-कभी। कभी-कभी कैंडल का वेट करता था, लेकिन सेकंड ट्रेड में इमीडिएटली अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाता था, मैं इसको इमीडिएटली ट्रेड और एक ट्रेड ले जाता। अभी मैं जो 7 डेज़ हुआ यूट्यूब में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं प्रॉपर रूल फॉलो कर रहा हूँ, ट्रेड के लिए वेट कर रहा हूँ, कैंडल फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। बहुत बार ट्रेड को छोड़ भी गया हूँ, और एक बार मैं सिर्फ पी अभी ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग में डिफ़िकल्ट वही है, मार्केट मूवमेंट को पकड़ने। अब मैं अभी पी साइड को इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ, अगर कभी भी मार्केट आप देखे होंगे, जब ऊपर जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके जाता है, जब गिरता है बहुत शार्पली गिरता है। तो मैं उसके लिए पी साइड को प्रेफ़र कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई मार्केट डाउनफॉल दिखेगा, तभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। इससे थोड़ा क्या होता है कि आपका जल्दी मतलब आप कन्फ्यूज़ नहीं रहते हैं। मार्केट में बैठ के आपको आज बाइंग करना है कि सेलिंग करना है, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आप सिर्फ सेलिंग माइंडसेट में बैठेंगे, मार्केट जहाँ से गिरेगा मैं वहीं लेवल खींच के रखें, जहाँ मार्केट गिरने वाला है, रेड कैंडल पे ट्रेड करना है। तो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न दूर रहता है कि मैं आज कब ऊपर लूँ, सेलिंग होगी। तो इसके लिए आप आई होप आप समझ पा गए होंगे। मैं एक्चुअली उतना क्लियरली समझा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना यूट्यूबर नहीं हूँ कि इतना सब समझा सकूँ। तो मैं मेरे मन में जो आता है मैं बोलता हूँ, कोई लिख के नहीं रखा, स्क्रिप्ट लिख के नहीं रखा हूँ। मुझे सुबह मॉर्निंग में यही लगा कि आज जैसे भी मैं ट्रेड तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक पोज़ीशन में। हाँ, पोज़ीशन में देख लिया, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इसको मैं अभी क्या करता हूँ, किल स्विच ऑन कर लेता हूँ। तो इसको मैं किल स्विच ऑन कर चुका हूँ, तो अभी ट्रेड चाहूँ तो भी नहीं ले पाऊँगा। तो आज मैं जैसे ही ब्रेक है, तो कोई पोज़ीशन में कुछ भी नहीं है। मार्केट चल रहा है, मार्केट चलने दे, जहाँ पर कुछ भी सेटअप दिखे, मैं अभी ट्रेड भी नहीं ले पंच भी नहीं करूँगा। तो इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको रूल फ़ॉलो करना पड़ेगा। मार्केट ओपन होगा तो अभी तभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर करना है तो कौन-सा डे में करना है। जैसे कि मेरा रूल है, 2 दिन कंटिन्यू लॉस होगा, थर्ड डे ब्रेक है। अगर 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफ़िट होगा, फिर भी मैं एक ब्रेक ब्रेक लूँगा। तो ये कंटिन्यू करते हैं, मेरा 7 दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ मैं मानूँगा लाइव
मतलब वीडियो लाइव अपलोड करने में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और मैं 5 साल का कंटिन्यू जर्नी में मुझे एक ही बात पता चला है, एक ही हमारा डिसीजन गलत होता है, कंसिस्टेंसी। एक ही सेटअप पर आप 100 बार ट्रेड कीजिए, पक्का होगा। आपका जो भी रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, इसको फॉलो कीजिए, पक्का होगा। नहीं होगा नहीं बोल रहा हूँ, इक्विटी में कीजिए, आप ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर जो भी कीजिए, एक ही सेटअप पे 100 बार मिनिमम ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 100 बार कर लिए उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप और उसको रिफाइन कर चुके होंगे। तो सेम सेम सेटअप पे काम कीजिए, 100 बार 500 बार हो जाएगा। मैं अभी वही दिखाने वाला हूँ, वही चैलेंज अभी फॉलो कर रहा हूँ। अभी मैं 100 दिन इसको डालूँगा, 100 दिन नहीं कंटिन्यू रखूँगा। जितना मैं अब अपलोड कर पाऊँगा नहीं पाऊँगा वो तो बात की बात है, लेकिन मैं ये सेटअप को चेंज नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे क्या निफ्टी में, यूट्यूब में अपलोड करता हूँ तो मुझे यही लगता है मैं और भी डिसिप्लिन से फॉलो कर रहा हूँ मेरा सेटअप को। तो आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो भी आपको क्वेरी रहेगा कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करने जो प्लान करके। अभी आप भी कोशिश कीजिए कंसिस्टेंसी के ऊपर काम करने के लिए। और मेरे साथ नीचे कमेंट में दीजिए, मैं डेली जब ट्रेडिंग करता हूँ तो आप आपका क्या रूल फॉलो किए कि नहीं किए, कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ, ज़रूर कमेंट दीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।